जो मामला नवादा से निकल के आया है और वीडियो भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत राज क्या है यह अभी अंधकार में है। अभी तक सबको यही पता था कि नंदलाल पासवान और नंदू पासवान जो हैं वही मेन खिलाड़ी है नवादा आगजनी कांड का। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है निकल करके, पर्दाफाश जो हुआ है, पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है। देखिए, जांच का विषय है, पुलिस को जांच करनी चाहिए गहराइयों से। क्या पता नंदलाल पासवान और नंदू पासवान के नाम को बदनाम करने के लिए कोई और हो जो कि इन दोनों को मुद्दा बना करके दंगा फसाद करवा रहा है। यह भी हो सकता है, सोचनीय मुद्दा है और जांच की विषय है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कड़ी से कड़ी निगरानी में जांच करे और जो असली दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बिहार के नवादा में 80 घरों को दबंगों ने जला दिया, जला करके राख कर दिया। हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों की संपत्ति जलकर भस्म हो गई। ये सभी के सभी गरीब थे, महादलित थे। लेकिन इन लोगों का आरोप था कि नंदू पासवान और नंदलाल पासवान, इन्हीं लोगों के द्वारा हमारे घर को फूंका गया है। लेकिन कल पुलिस प्रशासन पहुंचती है नंदू पासवान और नंदलाल पासवान के घर पे, और वहां पे पुलिस प्रशासन पहुंच करके जितने भी उनके घर के सदस्य थे, नंदू पासवान, नंदलाल पासवान, इन सभी को पकड़ करके पुलिस ले जाती है हिरासत में। मारपीट भी किया जाता है। इन लोगों के द्वारा कहा गया है, नंदू पासवान के जो घर के औरतें हैं वो कह रही हैं कि मारपीट भी किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर, और हमारे घर के सभी गार्जियन को पकड़ करके पुलिस ले गई है। लेकिन इन लोगों का कहना और भी है कि यह जांच की विषय है, पुलिस जांच करे, हकीकत में जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारे घर परिवार के लोग कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने आगजनी नहीं किया है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, राजनीतिक खेला जा रहा है। बहुत बड़ी मोड़ आया है सामने। आपको बता दें कि बीरू सिंह नाम का एक युवक है वहां पे, जो कि पिछले कई सालों से जेल में सजा काट रहा था। रेप कांड में जेल गया हुआ था बीरू सिंह। नंदू पासवान की घर की जो औरतें हैं उनका कहना है क्या कि जो बीरू सिंह है मेन खिलाड़ी वही है, यही राजनीति कर रहा है। साथ में एक और खुलासा हुआ है, इन लोगों के द्वारा कहा गया है, जो नंदू पासवान के घर के औरतें हैं, कि बीरू सिंह के घर पे एक दाढ़ी वाला युवक है जो कुछ दिनों से घर में रह रहा है। ना तो उसके पास आधार कार्ड है, ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड है। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक दाढ़ी वाला बीरू सिंह के घर पे रह रहा है, यानी एक मुस्लिम युवक है जो कि बिना आइडेंटिटी कार्ड के प्रूफ के रह रहा है बीरू सिंह के घर पे। और जब उससे आधार कार्ड वगैरह मांगा जाता है तो नहीं दिखाता है। देखिए कहीं ना कहीं कहानी का मोड़ अलग हो गया। दंगा फसाद कहीं यही युवक तो नहीं है, जो तो नहीं है मुस्लिम युवक जो दाढ़ी वाला है, रह रहा है, अपना आइडेंटिटी कार्ड छुपा रहा है बीरू सिंह। इस बीरू सिंह के घर पर रहने वाला युवक मौलवी, दंगा का असली कारण तो यही नहीं है। नंदू पासवान और नंदलाल पासवान के पीछे उनका नाम लेकर के दंगा फसाद कराने का कार्य यही तो नहीं कर रहा है बीरू सिंह के घर पर रहने वाला इंसान। यह मुस्लिम कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, ISI एजेंट तो नहीं है, या रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं है, जो कि बीरू सिंह के घर पे आकर रहता है और षड्यंत्र रचता है और देखता है कि किस प्रकार षड्यंत्र रचा जाए और किस प्रकार लोगों को तबाह कर दिया जाए। और अपने तबाही में विनोद पासवान और नंदलाल पासवान का नाम ले लेता है। देखता है कि उनके घर से और महादलितों के घर से झगड़ा चल रहा है, जमीन विवाद चल रहा है, और इसी का मौका का फायदा उठा करके यह बीरू सिंह के घर पर रहने वाला मुस्लिम युवक दंगा करवा देता है। लाजमी है, यह संभव है, क्योंकि ये लोग विश्वास के लायक नहीं है। आखिर यह कौन है, कुछ दिन से क्यों आकर रह रहा है बीरू सिंह के घर पे? बीरू सिंह राजपूत हुए और यह मौलवी हुआ, आखिर कैसे, क्यों उनके घर पे रह रहा है, रीजन क्या है? पुलिस को चाहिए कि फटाफट जाकर के फिलहाल जो बीरू सिंह के घर पे वह युवक रह रहा है उसे पकड़े, बीरू सिंह को पकड़े और जांच पड़ताल करे कि आखिर ये कौन है और कहां से आया और क्या कर रहा है यहाँ पर। क्या पता असली दोषी यही हो
अब फोकट में नंदू पासवान और नंदलाल पासवान को पकड़ करके पुलिस ले गई है। ऐसा ना हो कोई निर्दोष बिना गलती के जेल में सड़ जाए और जो दोषी हो बाहर बाहर घूमते रहे और तमाशा देखते रहे, जैसे कि बिरू सिंह के घर पे जो मौलवी रह रहा है। हमको तो पूरा शक है कि यही हो सकता है, लेकिन शक है, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं ना। यह जांच की विषय, पुलिस को चाहिए कि फटाफट उठाए उन्हें और पकड़ के ले जाए, रिमांड में रखे और जांच पड़ताल करे कि यह कौन है और कहां से आया है। बहुत बड़ी रात की खुलासा हुआ है, कहानी का मोड़ ही अलग हो चुका है। बट क्या संभव हो सकता है कि यही युवक हो जो कि दंगा करवाया हो? क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि भारत में दंगा करवाया जाए, मौके के तलाश में रहते हैं और एक मौका मिल गया था ना, अब मौके का लाभ उठा करके दंगा भी करवा दिया गया। यह संभव है कि उसके द्वारा किया गया हो, बट यह जांच की विषय है। पुलिस जांच करे और कड़ी से कड़ी निगरानी में जांच करे, असली दोषी जो है उसे सजा मिलनी चाहिए। बट आप लोग की क्या सोच है? क्या यह मौलवी ही दोषी है या नंदू पासवान, नंदलाल पासवान है? कमेंट में जरूर बताइएगा।